नाज़रीन, आपके सामने बड़े पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद गिरामी अबू सालेह जंगी दोस्त का वाक़या पेश करने जा रहे हैं कि एक मरतबा अबू सालेह जंगी दोस्त एक नहर के किनारे से जा रहे थे। उस वक्त आप पर सवाब का आलम था, आप कुंवारे भी थे, आपको बड़ी तेज़ भूख लगी थी। आपने देखा कि नहर में एक खूबसूरत सेब बहता हुआ जा रहा है। आपने पानी से सेब को निकाला और खा लिया, लेकिन जैसे ही आपने सेब को खाया आपका दिल मलामत करने लगा, क्यों बगैर पूछे मैंने इस सेब को खा लिया। कल बरोज महशर जब खुदा मुझसे सेब के बारे में सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। चुनांचे आप खौफ खुदा से लरज गए, खौफ खुदा से सहम गए, दिल में सोच कर कि यह सेब किसी नहर से किसी बाग से गिरा और यहाँ बहता हुआ आया है। आप जो है उस बाग के तलाश में निकल पड़ते हैं। आखिर आपको बाग का सुराग मिल ही जाता है। बाग में दाखिल होते हैं और बाग के मालिक अब्दुल्ला सुमई से सलाम अर्ज करते हैं और अपने माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं। अब बाग का मालिक अब्दुल्ला सुमई आपको पेशानी से लेकर पाँव तक देखता है, आपकी चमकती हुई पेशानी को देखता है, सारा रात समझ जाता है कि आज जो नौजवान मुझसे माफ़ी मांगने आया है ये कोई आम नौजवान नहीं है, बल्कि ये अपने वक्त का वली कामिल है। जवानी तो वैसे भी दीवानी होती है, जवानी में किसी इबादत करने की फुर्सत है, जवानी में किसी माफ़ी मांगने की फुर्सत है। अब्दुल्ला बाग का मालिक अब्दुल्ला सुमई कहता है, शहजादे मैं तुझे माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि तुझे 12 साल तक मेरे बाग में बागबानी करना पड़ेगा, 12 साल तक मेरे बाग में नौकरी करने पड़ेगा। आप कुर्बान जाइए गौसे आजम के वालिद गिरामी पर कि एक सेब के बदले में 12 साल की खिदमत करने के लिए आमादा और तैयार हो जाते हैं। अब 12 साल बीत जाने के बाद आप जो है बाग के मालिक से अर्ज करते हैं कि हुजूर अब मुझे माफ़ी का ऐलान होना चाहिए, लेकिन बाग का मालिक अब्दुल्ला सुमई कहता है, नहीं शहजादे अभी तेरे माफ़ी का ऐलान नहीं होगा, अभी एक शर्त और है, उसे भी पूरा कर लीजिए तब तेरे माफ़ी का ऐलान होगा। आपने फरमाया हुजूर दूसरी शर्त क्या है। बाग का मालिक कहता है, शहजादे मेरे पास एक बेटी है जो आँख की अंधी है, कान की बहरी है, जुबान की गूंगी है, हाथ की लूली है, पाँव की लंगड़ी है, उसके साथ तुझे निकाह करना पड़ेगा, लेकिन ज़िंदगी भर का सौदा है। लेकिन कुर्बान जाइए पैकर इलाही पर कि आप जो है एक सेब के बदले में ज़िंदगी भर का सौदा कर रहे हैं। आपने फरमाया हुजूर जो है मुझे आखिरत के रोज़ अल्लाह उसके रसूल के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, अल्लाह उसके रसूल के सामने रिस्वा ना होना पड़े, इसलिए मुझे जो है दुनिया की हर मुसीबत गंवारा है। चुनांचे आप मेरा निकाह पढ़ा दीजिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। चुनांचे आपका निकाह पढ़ा दिया जाता है। आज शबे जुफाफ है जिसे हम सुहाग रात कहते हैं। बाग का मालिक अब्दुल्ला सुमई कहता है, शहजादे फला कमरे में, फला रूम में, फला हुजरे में तेरी शरीक हयात उम्मुल खैर तेरा इंतज़ार कर रही है, जाइए उससे मुलाकात कर लीजिए। आज जब उससे मुलाकात करने उसके कमरे में जाते हैं तो उल्टे कदम वापस आ जाते हैं। बाग का मालिक मुस्कुराता है, क्यों शहजादे क्यों वापस आ गए। आपने फरमाया कि आपने तो कहा था कि मेरी बेटी अंधी है, मेरी बेटी गूंगी है, मेरी बेटी बहरी है, लूली है, लंगड़ी है। हुजूर वहाँ तो एक बहुत ही खूबसूरत हसीन और जमील खवातीन बैठी हुई हैं जिनके आजो से नूरानी किरणें निकल रही हैं, पूरा कमरा जलवा अफरोज बना हुआ है। बाग का मालिक मुस्कुराता है, शहजादे वही तेरी शरीके हयात है, वही तेरी मुकद्दस बीबी है, वही मेरी प्यारी बेटी है। सुनो मैंने अपनी बेटी को अंधे इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा है। मैंने अपनी बेटी को जो है अंधी बहरी इसलिए कहा था, गूंगी और बहरी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने आज तक कोई फजूल लगवियात बात न जुबान से निकाली है ना कानों से सुनी है। मैंने अपने बेटी को लूली और लंगड़ी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ कोई कदम बाहर नहीं निकाला है। तो मुझे कहने दीजिए कि एक खवातीन वो थी, एक खवातीन हम और आप हैं, तो मुझे कहने दीजिए कि जब माँ उम्मुल खैर हज़रत फातिमा होती हैं तो उनका बेटा आज का औलिया गौसे आजम पैदा होता है। जब माँ जो है शहजादी रसूल हज़रत बीवी फातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होती हैं तो उनका बेटा करबला के मैदान में नेज़ों पर कुरान सुनाने वाला होता है। जब माँ आबिदा और ज़ाहिदा होती हैं सुबह सलात की पाबंद होती हैं तो उनका बेटा जो है आज का ख्वाजा ग़रीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह होते हैं, दिलही के महबूब इलाही होते हैं।